हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यस, विनय सर इज लाइव और आ चुके हैं बच्चों आपके सामने जे एडवांस 2025 के पैटर्न का पूरा कहते हैं ना एकदम से पूरा डायग्नोसिस करने की कैसा पैटर्न एक्सपेक्टेड है। और बेटा ये जो भी मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की पूरी अच्छी ये एक रिसर्च है। और अगर आपको नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, मैं अभी वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बता दूं, जे एडवांस का पैटर्न हर साल अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे मेंस के अंदर तो फिक्स है ना, 20 क्वेश्चन आपको सिंगल चॉइस मिलने हैं, 5 आपको इंटीजर्स मिलने हैं, इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। एडवांस के पैटर्न के अंदर बेटा कोई भी क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं कि फ्रीज है कि यही आएगा। बट हाँ, एट द सेम टाइम बेटा अगर हम पिछले कुछ 5 से 10 सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी सिग्निफिकेंट वे से हम हमारे पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, पैटर्न हमारा बदला है पिछले 4-5 सालों के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताऊंगा, जो चीज हमारी बदली भी है उसे अलग फॉर्मेट के अंदर अलग अंदाज में बच्चों से पूछी गई है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, बहुत डिटेल के अंदर आपको मैं इसके अंदर बात करूंगा। हार्डली 10-15 मिनट्स आई विल टेक, बट यस दिस इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। तो सभी बच्चे जरा एक बार चैट में आग लगा दें और जरा एकदम बल्ले बल्ले कर दें। बड़ा ही प्यारा सा सेशन आप लोगों के लिए। और हाँ, चैनल पे सब्सक्राइब रहें बच्चों, बिकॉज आगे भी आप लोगों के लिए और बहुत सारे सेशंस मैं इस चैनल पे एडवांस सेंटर, जैसे आप जानते हैं रूदर सीरीज चल रही है, और बहुत सारे आपके सामने गाइडेंस वाले सेशंस लाता रहूंगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस वीडियो को। सबसे पहले मेरे भाई, चैनल पे सभी बच्चे सब्सक्राइब रहोगे तो ये वीडियोस सही समय तक मिलती रहती हैं। अनसब्सक्राइब होते हो तो ये वीडियोस फिर तब मिलती हैं जब लेट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो बच्चे अभी तक नहीं जानते, जो बच्चे, अरे यार ये कहाँ पे आ गए अपन, बेटा जी एक सेकंड, ये कहाँ पे आ गए विनय सर, बेटा एक सेकंड, ये जरा मखौल सा हो गया एकदम, ये एकदम से लगी मखौल हो गया। तो चलिए जरा, हाँ, तो जो बच्चे नहीं जानते मैं एक बार बेटा बता दूं, मैंने अभी रिसेंटली इस चैनल पे एक वीडियो की थी चीट कोड्स के नाम से। ठीक है, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, चीट कोड्स के नाम से हमने एक वीडियो की थी, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जेईई एडवांस के लिए। जेईई एडवांस में भी कुछ बेटा अलग से बढ़िया माहौल वाले शॉर्टकट्स लग जाते हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसके बढ़िया कमेंट्स बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किए। ठीक है, तो सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर देख लेना, काफी एक धाकड़ वीडियो है। और हाँ यार, ये वीडियो तुम तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि तुम ना सब्सक्राइब नहीं करके रखते। सब्सक्राइब रहे ताकि ये वीडियो सही समय तक आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, और टेलीग्राम पे भी बने रहें ताकि और बहुत सारा कंटेंट जो मैं यूट्यूब पे दे नहीं पाता मैं आपको दे दूं। आइए मैं सबसे पहले अब आपके सामने एडवांस की बात करता हूं, आराम से बैठ के सुनिए। देखो बेटा, एडवांस और मेंस की दो अलग अलग एग्जाम है, और मेंस अलग चीज टेस्ट करता है। मेंस आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली टेस्ट करता है। एडवांस का जो एग्जाम है ना, ये कुछ और चीजें टेस्ट करता है। तो पहले ना एडवांस का एग्जाम क्या क्या टेस्ट करता है आपको बता देते हैं, आपको उसके बारे में ताकि पूरी क्लैरिटी हो। सबसे पहली चीज जो तुम्हारा एडवांस टेस्ट करता है दैट इज द ट्रिकियर कंसेप्ट। इसमें तो देखो कोई दो राय वाली बात है नहीं, ये तो सबको पता ही है कि एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत डीप रूटेड कई बार आते हैं। तो कंसेप्ट्स तगड़े होंगे तभी आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। साथ ही साथ ये चीज बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं, तुम्हारी पेशेंस को टेस्ट करता है। तो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड जो पैसेजेस होते हैं एडवांस के अंदर जो आते हैं, वो आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं। कितनी पेशेंस है तुम्हारे अंदर चीजों को रीड करने की, कितनी पेशेंस है तुम्हारे अंदर चीजों को अंडरस्टैंड करके डेटा फेच करने की, और कितना काम एंड कंपोज्ड रखते हुए खुद को तुम पेपर के अंदर डिलीवर कर पाते हो। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं, जब भी पैटर्न कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस का आया है 95% केसेस में, और ये सारा रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट जो जेईई एडवांस की वेबसाइट पे गिवन होती हैं, उनके अंदर ये प्रूवन है कि जब भी हमारा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन डुएबल आया है। कॉम्प्रीहेंशन के भी दो पार्ट होते हैं, पहला सवाल दूसरा सवाल। तो पहला पार्ट वो डुएबल होता है, सेकंड वाला टेढ़ा होता है। ठीक है, तो ये भी एक बात याद रखना। लेकिन ये तुम्हारा पेशेंस और तुम्हारा जो क्या कहते हैं, मतलब कूल एंड कंपोज जो माइंड है आपका, उसको कंट्रोल जो है उसको बहुत स्ट्रांगली टेस्ट करता है। इसी के साथ आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत एडवांस का एग्जाम टेस्ट करता है। मतलब तुम कितनी कैलकुलेशंस कर सकते हो, कैलकुलेशंस करते वक्त कितना तुम अपना वही माइंड को कंट्रोल। बेटे एक बता दूं, मोटी मोटी गेम माइंड की है। देखो, एंग्जाइटी हर बच्चे को आती है, एंग्जाइटी आना प्रॉब्लम नहीं होती, और ये तब तक आएगी जब तक एग्जाम नहीं होगा। एंग्जाइटी को हैंडल ना कर पाना इज द प्रॉब्लम, समझो, अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंग्जाइटी आने को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, वो तो आनी है जब तक, क्योंकि तू वरीड अपने पेपर को लेके, वो तो आएगी। ठीक है, वो रैंक 1 की भी आती है, लेकिन उसे कंट्रोल ना कर पाना प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादा उसके ऊपर वरी नहीं करना। कैलकुलेशंस बहुत लंबी आती हैं, और कैलकुलेशंस में एक आपको बात बताऊंगा, जब भी लेंथी कैलकुलेशंस हो, डबल चेक एवरी स्टेप, हर स्टेप को डबल चेक करना है। और साथ ही साथ कई बार एक्सट्रीम लेंथी कैलकुलेशंस में आपको लग रहा है आप फंस रहे हो, तो उसे छोड़ना बेहतर होता है। तो हमेशा एग्जाम के अंदर वो चीजें नहीं छोड़नी होती जो नहीं आती, कई बार हमें वो भी छोड़नी होती हैं जो हमें आती हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा जा सकता है।
ठीक है जी। और साथ ही साथ बेटा एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो ये 4 वो स्तंभ हैं जो आपका एडवांस का एग्जाम टेस्ट करता है। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स के अंदर स्क्रू गेज हो गया, स्क्रू गेज के ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक है जी, पोटेंशियोमीटर हो गया, बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 4 चीजों के अराउंड तुम्हारा एग्जाम जो है एडवांस का टेस्ट करता है। अब मैं पैटर्न के ऊपर आता हूं कि यार पैटर्न कैसा आता है ना। और हर साल पैटर्न बदलता है, प्लस माइनस चलता रहेगा। इससे पहले मैं पैटर्न के ऊपर जाऊं, मैं एक बात यहां पे क्लियर कट बेटा आपको बता दूं, तुम्हारा पैटर्न एग्जैक्टली क्या होगा ये तुम्हें उसे दिन ही पता चलेगा जिस दिन तुम्हारा एडवांस का एग्जाम है। हम सिर्फ अपनी एक लॉजिकल प्रेडिक्शन करके आपको बता रहे हैं। मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूं, हर बच्चा ये ध्यान रखना कि तुम्हें इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। पेपर को शुरू करने से पहले, किसी भी सेक्शन को, इनफैक्ट सेक्शन को शुरू करने से पहले उस सेक्शन के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली रीड करना। हो सकता है कि अभी नेगेटिव मार्किंग 5 सालों के अंदर न्यूमेरिकल में ना आई हो, लेकिन उस दिन आपको न्यूमेरिकल के अंदर नेगेटिव दिख जाए। जैसे इस बार जेईई मेन ने पहली बार इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड की है, हो सकता है एडवांस भी कर ले, ठीक है। तो अभी तक तो एडवांस इंक्लूड नहीं की, तो तुम्हें एक्चुअली इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है, क्योंकि हर साल पैटर्न बदलता है। बाकी मेरा जो एनालिसिस है मैं आपके सामने शेयर करता हूं। देखो यार, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस तो हर बार एडवांस के सबसे फेवरेट रहे हैं, वो पूछे ही जाते हैं। और इनके अंदर कुछ सालों से पार्शियल मार्किंग इंक्लूड की गई है। ये पहले नहीं आती थी, पार्शियल मार्किंग पहले नहीं आती थी, अब कुछ सालों के अंदर इसे इंक्लूड किया है। पार्शियल मार्किंग का आपको लॉजिक बता देता हूं। ये तभी मिलती है अगर तुमने कोई गलत ऑप्शन टिक नहीं की, ठीक है ना। जैसे मान ले ए बी सी करेक्ट है और डी इनकरेक्ट है, तूने अगर डी टिक कर दिया और ए और बी भी टिक किए तो तुझे -2 मिलेंगे। इसके अंदर ये बात याद रखना। पार्शियल मार्किंग जो होती है 50% होती है, +4 एंड -2 मिलता है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट के अंदर। और पार्शियल मार्किंग भी तब मिलती है अगर तुमने कोई रॉन्ग ऑप्शन मार्क नहीं की। तो एबीसी करेक्ट थे, तूने ए और बी किया तो पार्शियल मार्किंग के लिए एलिजिबल है, तूने कोई गलत ऑप्शन मार्क नहीं की। दूसरी बात, आपके जो सिंगल करेक्ट होते हैं +3 एंड -1, ये वाला फॉर्मेट के अंदर पूछे जाते हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर। और +3 इसमें 1/3 मार्किंग होती है और इसके अंदर आपकी 50% नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा न्यूमेरिकल टाइप नॉन नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांस के अंदर अगर आप कुछ आज से 7-8 साल पहले उठा के देखो तो न्यूमेरिकल टाइप आते थे। अब न्यूमेरिकल टाइप उतने नहीं आ रही, लेकिन इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग कम होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, ये न्यूमेरिकल टाइप पहले आते थे, अब डिसकंटिन्यू हुए हैं। और अब ये न्यूमेरिकल टाइप का पैटर्न बदल गया, अब ये न्यूमेरिकल पैसेजेस के फॉर्मेट में आने लगे। तो अब क्या हो रहा है, जो कॉम्प्रिहेंशन था उसको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल के साथ मिक्स करके आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं और दोनों के न्यूमेरिकल टाइप्स, मतलब आपकी कैलकुलेशन टाइप्स आंसर्स निकलते हैं और इनके अंदर आपका रेंज एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे मान लो 1.3 है तो 1.2 से लेके 1.4 तक सारी वैल्यूज एक्सेप्टेड होंगी, ठीक है। तो आजकल वैसे वाला आ रही है, लेकिन इनके अंदर भी इंटरेस्टिंग बात है, ये हमारा नो नेगेटिव मार्किंग है और ये 2021 के बाद कंटिन्यू अभी तक चल रहा है, ठीक है जी। तो आपको यहां बता देता हूं, ये वाली जो चीज है ये डिसकंटिन्यू हुई है। पहले सिंगल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, वो डिसकंटिन्यू हुए हैं, लेकिन डिसकंटिन्यू होने के बाद उनका बस फॉर्मेट बदला है। ऐसा नहीं है कि वो डिसकंटिन्यू हो गए तो उसके बाद उसका फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, उसका जो फॉर्मेट है वो हमारा अलग तरह से पैसेजेस के फॉर्मेट के अंदर बच्चों से पूछा जा रहा है। और 2021 के बाद वो कंटिन्यूड है। इंटीजर अगेन +4 एंड नो नेगेटिव मार्किंग। मैं फिर बेटा यहां पे बता दूं, अभी तक एडवांस के अंदर जो इंटीजर्स आए हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन स्टिल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, हर साल बदलता है। इस बार मेंस के अंदर इंटीजर्स की नेगेटिव मार्किंग थी, अब यहां पता नहीं होगी कि नहीं होगी, बट अभी तक तो नहीं है, ठीक है जी। और दूसरी बात बेटा, मैच द कॉलम हर साल पूछा गया है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है +3 एंड -1, ठीक है जी। तो मैच द कॉलम भी हमारे बहुत फेवरेट रहे हैं एडवांस के एग्जाम के अंदर। अब यहां पे बेटा कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं, कंक्लूजन क्या, ऑब्जर्वेशंस क्या है सारी अगर मैं आपके सामने कंक्लूड करूं तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल है। सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हें हमेशा एडवांस के पेपर के अंदर मिलेंगे। तो तुम्हारा जो भी पैटर्न होगा 2025 का, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए मार्किंग स्कीम के अंदर, लेकिन सिंगल चॉइस और मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हमेशा मिलते हैं। और यहां भी आपको एक अच्छी बात बताता हूं, कई बार तुम्हें पेपर के अंदर हो सकता है कि यार घबरा जाओ कि यार सर सिंगल चॉइस नहीं आए, सारे गंदे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले दे दिए। चिंता मत करना, अगर एक पेपर में एमसीक्यू है तो अगले पेपर में सिर्फ सिंगल चॉइस होते हैं, उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट नहीं होते। तो कुछ साल ऐसे भी आए हैं जहां पे फिर एक पेपर के अंदर सिर्फ सिंगल चॉइस दे दी, एक में सिर्फ मल्टीपल चॉइस दे दी है, बट होंगे जरूर, इस बात की गारंटी है, ये जरूर मिलेंगे। दूसरी बात, आपको पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल टाइम क्वेश्चंस जो थे पहले आते थे, दे आर कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल पैसेजेस। तो अब तुम्हें पैसेजेस के फॉर्मेट के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड वो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल्स के बेस्ड क्वेश्चन मतलब एक जैसे रेंज ऑफ आंसर एक्सेप्ट होता है, तो उसका एक सवाल आता था, अब उसके एक नहीं आते, उसको पैसेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके 2 सवाल उसके आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो वो मिलेंगे, इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ध्यान में रखिएगा।
तो इनको छोड़ना नहीं है। मैच द कॉलम डेफिनेटली आपके 2025 के अंदर भी आएंगे, और मैं आपको फिर बता दूं, मैच द कॉलम आर वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस टू डू। सिर्फ 1-2 साल के अंदर गंदे आए हैं, और इसके अंदर भी याद रखना, मैच द कॉलम के अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छी चलती है। आपको सारे पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप बस पहला पार्ट सॉल्व करो, फिर उसके बाद ऑप्शंस में सेकंड पार्ट का देखो क्या आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बेस पे आप अपना जज कर सकते हो कि यार मुझे सेकंड सॉल्व करना है या थर्ड से मेरा आंसर एलिमिनेट हो रहा है। तो जहां से तुम्हारी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकती है उसको यूज करके तुम अपना मैच द कॉलम हैंडल कर सकते हो। ये चीज मैं तुमने कई बार अपने सेशंस के अंदर भी तुम्हें एक्सप्लेन की है क्वेश्चंस के अंदर। और अगली चीज है, व्हेनेवर यू गेट न्यू कैटेगरी इज इंट्रोड्यूस्ड इट कॉम्प्लीमेंट्स द डिलीटेड वन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई नई कैटेगरी, मान लो कोई एक चीज तुम्हें तुम्हारे पैटर्न के अंदर नहीं दिखती, तो ये टेंशन मत लेना पेपर के अंदर, यार ये तो हमें पता ही नहीं था, अलग ही तरह का कुछ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो अगर एक कैटेगरी डिलीट हुई है तो वो पुरानी कैटेगरी को कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पहले आते थे, उनको पैसेजेस में कन्वर्ट करके अब दिया जा रहा है। तो एक कैटेगरी अगर डिलीट हुई है तो वो उसी को कॉम्प्लीमेंट करेगी, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होगा। दे विल माइट प्ले विद दिस कि वो तुम्हें सरप्राइज करें, बट सरप्राइज मत होना। एडवांस जो है बहुत लॉजिकल है और बहुत कॉम्प्लीमेंट करके चीजों को चलता है। दूसरी बात बेटा, ये मैं बार बार आपको डेटा इसलिए दिखाता हूं ताकि तुम इस बात को अपने दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर बिठा के रखो कि पेपर में बहुत सारा पार्ट तुम्हें डुएबल मिलेगा। तो अगर तुम्हें मैं पिछले 5 वर्षों का एनालिसिस बताऊं इजी मीडियम टफ का, तो फिजिक्स तुम देख सकते हो हमारी 29% इजी आई है। 50 क्वेश्चंस हैं तो 29% फिजिक्स इजी रही है, 46% फिजिक्स हमारी मॉडरेट रही है। तो तुम ये मान के चलो कि अगर आप पूरा एनालिसिस करो, ये 30 और ये अगर आप करो, ये 75% फिजिक्स जो पेपर में आती है वो डुएबल आई है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि टफ जो है वो बहुत ज्यादा आती है, नहीं, 25% ही पेपर टफ होता है। होता क्या है कि वो 25% टफ हमें देख के लगता है कि ओवरऑल पेपर बहुत टफ है। और जो तुम इजी देख रहे हो बेटा, तुम जो इजी देख रहे हो, इजी डायरेक्ट इजी है, मतलब वो मेंस लेवल का फिजिक्स है। मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी पेपर के अंदर मिलते हैं। तो तू अगर सिर्फ फिजिक्स का देख 29%, केमिस्ट्री का देख 25%, मैथ्स का देख 28%, तो तुम अगर सिर्फ पेपर में इजी इजी ही कर लोगे ना, तुम मॉडरेट भी छोड़ दो, सिर्फ इजी इजी वाला पार्ट भी अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा बेटा 30% बन जाता है। 30% सुपर इजी पेपर आता है एडवांस का, और इतने में तो तुझे बेटा आईआईटी के अंदर सीट मिल जाती है। आईआईटी के अंदर सीट मिल जाती है, ये बात याद रखियो। तो पेपर में कहीं भी फंसियो मत, ठीक है। तू अगर बिल्कुल बिल्कुल मेंस लेवल का बच्चा है ना, तू तब भी सीट लेके आ सकता है। तो थोड़ा सा मेन से प्लस लेवल का बच्चा है, तू मॉडरेट से भी कुछ नंबर खींच ले, 30% का 40% कर दे, 35% कर दे, बड़े आराम से तेरे अपने नंबर बन जाएंगे। और ये 30% अचीव करने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैटर्न कोई भी आए, इस स्ट्रेटजी ने तुम्हें हमेशा स्कोर में 20-40 नंबर बढ़ा के जाने हैं। सबसे पहले तुम्हारे पेपर के अंदर इंटीजर क्वेश्चंस तुम्हें अटैक करने चाहिए। क्यों? इतिहास गवाह है, इंटीजर क्वेश्चन सबसे डुएबल होते हैं। इंटीजर क्वेश्चंस मैक्सिमम सिंपल होते हैं, सिंगल कंसेप्ट बेस्ड होते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो तेरा नुकसान भी नहीं होगा और क्वेश्चन भी आसान होगा, तुझे देके ही जाएगा। टफ से टफ ईयर उठा लो 2022 2016, इनके इंटीजर्स इजी आए थे। तो इंटीजर्स गंदे सिर्फ एक आधी बार, मतलब वो भी 8 में से एक आधा गंदा होता है। मैक्सिमम इंटीजर्स बहुत सिंपल होते हैं, डुएबल होते हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व करो, उसके बाद बेटा तुम्हें सिंगल चॉइस क्वेश्चन और पैसेजेस पे अटैक करना चाहिए। पैसेजेस का भी पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है और सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी अगर 8 आए हैं, 3-4 मेंस लेवल के मिल जाते हैं। तो तुझे उसके बाद ये करने चाहिए, इनकी एक ही ऑप्शन करेक्ट होती है, सिंगल कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद मैच द कॉलम भी बेटा मैंने आपको बता दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डायरेक्ट आए हैं, सिंपल आए हैं, मेंस लेवल के आए हैं। फिर मैच द कॉलम करो, सबसे लास्ट में तुम्हें बेटा मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट पे जाना चाहिए, ठीक है जी। तुम सबसे पहले यहां एनर्जी लगा के अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो, इसे सबसे लास्ट में लेके जाओ, क्योंकि ये एक सवाल नहीं होता, ये 4 सवाल होते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर जबरदस्ती ऑप्शन मार्क मत करो, अगर एक ऑप्शन दिख रही है वो मार्क कर दो, पार्शियल मार्किंग ले लो, जबरदस्ती मत कुछ करो, क्योंकि अगर गलत मार्क करोगे, जो ठीक भी किया उसके भी नंबर नहीं मिलेंगे, माइनस अलग से हो जाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले तो इस सीक्वेंस के अंदर पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर आप मेरी मानो, अगर ये कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर दिमाग के अंदर है, तो पहले इंटीजर सॉल्व कर लो फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, फिर मैथ्स के। अगर पेपर को टॉगल करना जानते हो, अगर दिमाग को टॉगलिंग के स्टेट के अंदर रखा हुआ है तुमने, तो पहले फिजिक्स के इंटीजर्स, फिर मैथ्स के इंटीजर्स, फिर केमिस्ट्री के इंटीजर। तेरी इतने से ही आईआईटी क्लियर हो जाएगी, मैं तुझे बता रहा हूं, अगर तूने ये कर लिया। हाँ, बट ये प्रैक्टिस करके जाना मॉक टेस्ट में। अगर तुम्हें सब्जेक्ट टॉगलिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, तो पहले फिजिक्स के इंटीजर, देन फिजिक्स के पैसेजेस, और फिर उसके बाद मैच द कॉलम, फिर उसके बाद फिर ऐसे अगले सब्जेक्ट पे चले जाओ, ठीक है। तो डू लाइक दिस, आई एम वेरी श्योर। देखो बेटा, एडवांस जो होता है ना, एडवांस आपका
अपनी स्ट्रेंथ शो करने का एग्जाम नहीं है। बच्चों को लगता है मेरी स्ट्रेंथ शो होगी, नहीं। एडवांस तो बेटा बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक वाला एग्जाम है। तू जा, जो तुझे आता है उसे मार के आ जा और वापस आ जा, खत्म। तू भिड़ियो मत वहां पे किसी और से। तू भिड़ गया तो फिर तू गया, फिर तो पकड़ के तोप का गोला लगा के उड़ा देंगे तेरे को। वो ऐसे ऐसे सवाल डाले होंगे उसके अंदर। तो इट इज लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक। तो जाइए, प्यार से अंधेरे के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करिए, 4-5 ठोकिए, वापस आ जाइए। ठीक है जी। बाकी आशा करते हैं जल्दी एक सर्जिकल स्ट्राइक और हो। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं मेरे सर क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए भाई, और इसी सर्जिकल स्ट्राइक की और स्किल्स को एनहांस करने के लिए बच्चों आप लोग हमारा एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखो बेटा, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, जितना भी समय बचा है आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, ये बैच तुम्हें हेल्प ही करेगा। तुम्हारे 4 दिन भी बचे हैं तब भी ये तुम्हें बैच बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज इसके पीछे जो लोग हैं, जो एक्सपर्टीज है, जिन्होंने एडवांस पे अपना जीवन समर्पित किया है, वो एक्सपर्टीज एक मैंगो बच्चे को एनआईटी से आईआईटी ले जाती है। तो अगर तू मैंगो है, अगर तू मैंगो है, आम बच्चा है, ये वो बैच है तेरे को ये आईआईटी तक ले जा सकता है। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं, कोई भी और अगर बेटा मैं बैच के बारे में आपको बताता हूं, आपको बोलता हूं जहां मन है वहां कर लो, लेकिन अगर एडवांस में कुछ करना है, कोई डिस्प्लेसमेंट देखनी है अपनी परफॉर्मेंस में अगले 10-15 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर भी, तो फिर बेटा वो यही बैच है। फिर कहीं और मत जाना, बिकॉज मुझे पता है इस बैच की क्या कैपेबिलिटी है, इस बैच ने क्या किया है एकलव्य ने। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं तुम्हें बता देता हूं, एक तो तुम्हें लाइव डिस्कशंस मिलती हैं, जो भी तुम्हें मैं टिप्स ट्रिक्स बताता रह रहा हूं, जो मैंने तुम्हें चीट कोड्स का एक सेशन बना के दिए थोड़े दिन पहले, जिसने नहीं देखा बेटा वो देख लेना, वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है। तो ऐसे सेशंस यहाँ पे होते रहते हैं आपके। ठीक है, तो तुम्हें एक तो लाइव डिस्कशंस मिलती हैं, और लाइव डिस्कशंस में तुम्हें क्या दिया जाता है, ये कंटेंट, ये कंटेंट तुम्हें दिया जाता है, इस कंटेंट का डिस्कशन क्लास में करवाया जाता है। तुम चाहो तो अलग से कंटेंट भी खरीद सकते हो रैंक एस्लेटर बुक्स के नाम से। ठीक है, बट इन इस कंटेंट से तुम्हें सीखना क्या है वो डेफिनेटली तुम्हें टीचर्स के लेक्चर से ही पता चलता है। ठीक है, तो लाइव डिस्कशन होगी, ये जो कंटेंट होगा इस कंटेंट की तुम्हें अलग से हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। देखो अब क्योंकि थोड़ा टाइम कम है तो हार्ड कॉपी आने में थोड़ा समय लगता है, तो तुम्हें सॉफ्ट कॉपी इमीडिएटली मिल जाती है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी इमीडिएटली मिल जाएगी, और हार्ड कॉपी जब भी आएगी उसे अपने पास रखना, अगले साल भी तुम्हारे काम आएगी। तो नेक्स्ट ईयर भी कहीं ना कहीं किसी कॉलेज के अंदर अपने आप को इंप्रूव करना चाहोगे तो कंटेंट अपने पास रखना। बहुत ही हैंड पिक्ड क्वेश्चंस का कंटेंट है ये एडवांस का। ठीक है, और मैं तुम्हें जब ये बार बार बात बोलता हूं कहीं और मत जाना एडवांस के लिए, क्योंकि मुझे पता है यार ये क्या किया है इन्होंने। ये 3000 बच्चे लास्ट ईयर इस बैच में थे और 1600 बच्चे आईआईटी में सीट लेके गए थे, और तुम्हारे जैसे आखिरी के 10 दिन के अंदर ही बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्चे की आईआईटी क्लियर भी होगी, मैं तुम्हें लास्ट ईयर का बता रहा हूं, एक बच्चे की आईआईटी क्लियर भी होगी, 15 दिन पहले उसने बैच ज्वाइन किया, आईआईटी क्लियर भी होगी, 4000 रैंक भी आ गया, उसने ड्रॉप ले लिया। कहता सर ले, अगर 10 दिन के अंदर ये आ सकता है तो पूरा साल पढ़ूंगा तो क्या कर दूंगा। इस साल वो 1000 के अंदर आने वाला है, 500 के अंदर भी रैंक लेके आ सकता है बच्चा। ठीक है, तो ये समझो ये एक्सपोजर जो होता है ना ये मिसिंग होता है, बच्चा खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। अंडर एस्टिमेट मत करिए, जहां इतना भागे हैं थोड़ा सा और भागिए। और सबसे बड़ी बात, आपको मिलेंगे इसके बाद टेस्ट। तो तुम्हें एडवांस के अंतिम दिन तक कौन से टेस्ट देने हैं सारे प्लान है, हमें पता है हमें कौन से दिलवाने हैं। ठीक है, तो तुझे टेस्ट भी साथ जो है सारे मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, आपको फायदा ही होगा, चाहे आप 5 दिन 6 दिन 10 दिन। और वैसे भी ये सारी रेपोजिटरी कंटेंट आपके पास अगले साल तक का भी रहेगा, तो आप अपना पूरा इसको नेक्स्ट ईयर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। आप जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, ठीक है जी, ये हमारी वीडियो चल रही है, फटाफट एक तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे आपके सामने एक तो अच्छा ये चीट कोड्स के सेशन का लिंक मैंने डाल दिया है। ठीक है जी, तो मैं यहां पे एक बार क्लिक कर देता हूं, तो ये सेशन वीडियो सब देख लेना। इसके अंदर मैंने बड़ी अच्छी आपको टेक्निक्स बताई हैं, एडवांस को कैसे आप क्वेश्चंस को अपना टाइम सेव करके बचा सकते हो, इस सेशन को जरूर देखना। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक, चलो मेरी टीम बड़ी एक्टिव है, उन्होंने सुन लिया, साथ ही साथ है ना डाल भी दिया उन्होंने। और साथ ही साथ बेटा देखो ये एकलव्य बैच का है ना, एकलव्य बैच फॉर जे एडवांस लिंक। ठीक है, तुम चाहो तो कंटेंट हो गया या टेस्ट सीरीज होगी, इसका अलग से भी परचेज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट जो करता हूं कि आप ये लीजिए, बिकॉज यहां पे जो टीचर्स का साथ एंगल मिलेगा, जो उनके इनपुट्स तुम्हें मिलेंगे, जो गाइडेंस मिलेगी, वो तुम्हें बहुत सपोर्ट करेगी। ठीक है, बहुत स्क्वीज्ड वे के अंदर तुम्हें जो गाइडेंस मिलने वाली है ना अगले 10 दिन, उसकी वैल्यू बहुत हाई है। ठीक है, तो विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, आनंद सर फ्रॉम आईआईटी, खुद आईआईटी का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है, कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, 20-20 सालों से बच्चों के रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये चाहिए, मतलब ये इसका जो है ना जलवा, वो अलग जलवा है। ठीक है, तो यहां आ जाना, बाय फुल कोर्स पे क्लिक कर देना, मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ठीक है, तो फटाफट अपना जो भी एड्रेस होगा वो डाल देना और यहाँ पे पहुंच जाना। ठीक है मेरे भाई, डन है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, एंड जल्दी ज्वाइन करो। अंतिम क्षण में कहते हैं ना, जितनी ज्यादा ताकत के साथ अटैक कर सकते हो
वो पूरी बड़ा ताकत अपनी झोंक दीजिए, ठीक है। कल को मन में ये ना रहे कि यार इस जर्नी के अंदर थोड़ी और लड़ाई लड़ लेता, थोड़ा मन में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। करके देख लिया भाई, ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, ठीक है। मन में कोई कसक ना रह जाए कि यार ये कर लेता तो ये हो जाता। बस स्वाद लो, उसके बाद तो क्या है, जो ईश्वर का प्रसाद है उसे ग्रहण करो। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों, बाय बाय।